बात जो है ना जल्दी आ रही है इस बार। ऊपर वाला पता नहीं क्या क्या दिखाएगा यार, गजब करता है ये भी यार। अरे कुछ बड़ा दिखाने से पहले कुछ दिखा रहा है ना, तैयार कर रहा है। हाँ मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं देखी जो अभी हो रही है 2-3 महीने में। जिंदगी में वो नेटवर्किंग आपने डायलॉग तो सुना ही है। जिंदगी में अगर वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला तो वो देखो जो आज तक नहीं देखा। जो आज तक नहीं देखा। और हकीकत बताओ, मजा आ गया है ये देखो। चलो कुछ भी है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउनफॉल जितना भी रहा है ना, उसका हमें ऊपर वाला अपने को अच्छा रीजन देगा, ये पता है। हाँ तो ये थोड़ी लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे स्टेप लेने पड़ते हैं। बिल्कुल लेने पड़ते हैं सर। आप बताओ, आप तो आपका सब सब सही चल रहा है सब कुछ? बस हेलो 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 हाँ हेलो। संजय हाँ सर। जी। हाँ नमस्कार जी, जितेंद्र जी सर नमस्कार। नमस्कार। संजय नमस्कार सर जी, नमस्कार। हरीश नमस्कार हरीश भैया, डॉक्टर बहुत साहब, बढ़िया सर। डॉक्टर साहब क्या नमस्कार। बात है, आज तो तूफान चालू करवा दिया आपने राजस्थान में। ये हर जगह तूफान ही चल रहा है, हर जगह तूफान चल रहा है। गजब कर दिया है। और सर नमस्कार, सुभाष शर्मा जी को नमस्कार साहब। नमस्कार सर, ऑडियो नमस्कार सर, ऑडियो को देखिए, कहीं पे ऑडियो में आवाज आ रही है ज्यादा लोगों की। अभी ये मैं म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, अधिकतर लोग म्यूटेड हैं, एक अनम्यूट हो गए थे। चलिए, हरीश जी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ये सर एक रेडीमी है, रेडीमी उसकी। इंद्रजीत जी म्यूट कर लीजिए। प्रमोद सैनी जी को नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, रेडीमी 11 के नाम से है, इसको अगर आप रीनेम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन है? अभी दो नंबर से है रेडीमी, राइट? चलिए, नंदन कुमार जी हैं, ये नए हैं मुझे लगता है। और एक 1 2 3 के नाम से आ रहा है नंबर, इसको भी मैं चाहूंगा कि जीनत मैडम है, नमस्कार मैम। केएस जी के नाम से आ रहा है, वो मालूम नहीं कौन है। अमित वर्मा जी को नमस्कार, राइट? तो गोपेश्वर नाथ जी भी आ गए हैं, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। सर मैं चाहूंगा कि जो लोग रीनेम करने का ऑप्शन है, रीनेम करने का नाम क्या होगा वो अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, कोई कहीं भी जा सकता है। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैंने जस्ट रेज हैंड किया है, ड्यू टू सम रीजन किसी को बोला हुआ है, वो भी आएंगे, देख लेंगे कि मैं हूँ मीटिंग। अच्छा, ठीक है, आपने अटेंडेंस लगाई है। नरेंद्र सिंह जी को नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम। हाँ जी नमस्कार। पिंकी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा। आज जो है संदीप जी सुन पा रहे हैं? चलिए, यस सर, सुन पा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको को-होस्ट बना रहा हूँ सर, ठीक है? और कौन बनना चाहेगा को-होस्ट? दो को-होस्ट बना लेता हूँ सर। एक आप अपना प्रेजेंटेशन को कीजिएगा। आप संदीप जी रेज हैंड करेंगे तो मेरे को आपका ऊपर आ जाएगा, ये रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा। यस संदीप कुमार जी, मैं आपको संदीप जी, यस, मैं आपको को-होस्ट बना रहा हूँ। इसमें वॉल्यूम की दिक्कत है, कैसे जुड़ेगा? क्योंकि मेरे को ये कल भी काम करना है, ये कल नीचे बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है। अच्छा हरीश जी, आपको पता है एज ए को-होस्ट आपको क्या काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल।
आपको ये देखना है कि जो है केवल वही लोग इसको कर पाए जिसको हम लोग अनम्यूट करें ना, उन्हीं बिल्कुल लोगों सर, को, बिल्कुल है ना, मालूम है? तो आपको बनाऊं क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं दिक्कत क्या होगी। अरे इतने तूफानों में आज तो मेरे जो चलिए आप तूफानी को होस्ट बन जाइए, ठीक है सर। ओके सर, ओके, ओके थैंक यू। चलिए, हरीश जी को हमने हरीश जी हमारे, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो नहीं जानते हो, आप राजस्थान से हैं और राजस्थान का जो हमारा काम है वो आप ही के साथ है। हमारे पास चौधरी साहब आ गए हैं, वीरेंद्र प्रसाद जी आ गए हैं, कौशल साहब आ गए हैं, मिराज अंसारी साहब आ गए हैं, कृष्णाचार्य मैडम आ गई हैं, नमस्कार सब लोगों को, महेंद्र सिंह जी आ गए हैं, पोखरियाल सर आए हैं क्या? पोखरियाल सर, पोखरियाल सर को मैं नहीं देख पाऊँ। सोम शर्मा जी ऐड हुए हैं, सोम जी को नमस्कार। सखुजा जी आ गए हैं सर, नमस्कार सर सखुजा जी। चलिए सर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने आज सबसे पहले, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, चलिए आज मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज मैंने अपना सबसे पहला विदेशों का मतलब फॉरेन में मैंने सबसे पहली आज जूम मीटिंग ली है साहब, और 2 देश कवर किए हैं। और अच्छी बात यह है कि कल फिर दोबारा से जूम मीटिंग का ऑफर है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा एक हिच होता है हमारे दिमाग में, उस चीज को अगर हम निकाल दें तो आप अपने घर बैठे हुए उससे ज्यादा वो हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे जितना हम लॉकडाउन से पहले थे। क्योंकि जब हम जूम पे डेमो देना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया खुलती है विदाउट द डेंजर ऑफ गेटिंग कोरोना, राइट? और हर एक आदमी आज ओपन है नई चीज जानने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जिसको जो भी दिक्कत आ रही हो वो अपने अपलाइन के साथ शेयर करे, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वो जूम पर डेमो देने के अपनी स्थिति बनाए, राइट? अच्छा, मैंने अभी सबको अनम्यूट कर दिया और म्यूट करने की परमिशन नहीं दी है, राइट? जिसको भी म्यूट होना है कभी बीच में, वैसे कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंटेशन के बीच में ना हो, लेकिन कुछ भी करना है तो हैंड रेज करें, और हैंड रेज करने के बाद जो है वो आ सकते हैं बीच में, राइट? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको आज करनी है, आज का जो मेरा मैसेज है, मैं हर बार यही मैसेज देता हूं, जल्दी से जल्दी जूम पर आइए और अपना डेमो दिखाइए। मैं इतना संतुष्ट हुआ कि एक पाकिस्तान में मेरा डेमो हुआ, एक दुबई में डेमो हुआ, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए और उन्होंने आगे कल के डेमो फिक्स कर दिए, राइट? तो दुनिया हमारी इंतजार में है, हम मालूम नहीं क्यों जूम पे डेमो नहीं दे रहे। जूम पे इतना अच्छा, जो चीज हम आमने सामने समझा सकते हैं बिल्कुल ज्यों की त्यों हम लोग जूम पे भी कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, राइट? तो मैं कल का अगले 2 दिन का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूं। आज संदीप जी बेसिक्स को कवर करके इस चीज को विराम देंगे। आज जो डेमो का में क्या ध्यान रखना है, फॉलो थ्रू क्या करना है, उसके हम क्या गलतियां करते हैं, उसके ऊपर हमारा आज का सेशन रहेगा। और कल हमारे साथ पीपी सर आ गए हैं क्या, प्रेमपाल जी? मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति, हमारे जो हीरो हैं प्रेमपाल जी आगरा से, उनको अधिकतर लोग जानते होंगे। उनकी जो स्टोरी है, कामयाबी की जो कहानी है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। कल वो उस इंस्पायरिंग कहानी को हमारे साथ शेयर करेंगे करीब 1 घंटा, क्योंकि हमको एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होना है। हमारे पीपी सर आर्मी से हैं, आर्मी से रिटायर हुए हैं, पैराट्रूपर एक शाखा होती है आर्मी की, पैराट्रूपर्स, जो जिनका काम होता है कि दुश्मन के इलाके में जाकर वहां पर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से दुश्मन के इलाके में जाकर जो है
वो उतरना, और पैराट्रूपर्स अपने आप में सबसे श्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड उनका अलग से सम्मान होता है। अगर आप उनकी टोपी को देखेंगे, सारी दुनिया में एक ही प्रकार की टोपी होती है जो पैराट्रूपर्स, किसी भी फौज का हो, पैराट्रूपर अलग से पहचाना जाता है क्योंकि वो श्रेष्ठतम फौजी माना जाता है। और हमारी जो हमारी फौज है साहब, उसके अंदर हमारे पास 2 पैराट्रूपर्स हैं। अच्छी बात यह है, एक तो पीपी सर हैं, पीपी सिंह जी, और एक हमारे नैलवाल साहब है, नरेश नैलवाल जी। ये दोनों के दोनों पैराट्रूपर्स हैं और दोनों के दोनों आगरा से ही हैं, पैराट्रूपर का विभाग है आगरा में। तो पीपी सर ने 2 साल के अंदर अपने शिक्षे का सफर तय किया है आफ्टर टेकिंग वीआरएस फ्रॉम द इंडियन आर्मी, राइट। उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। सारे कष्टों के बावजूद, सब चीजों के विपरीत होने के बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है शिक्षे का, और बहुत जल्दी शिक्षे 2 होने जा रहे हैं। तो कल का 9 से 10 बजे का जो सेशन होगा वो पीपी सर के नाम होगा, और परसों हम लोग एक डेमो करेंगे जिसको मैं जूम पे डेमो दूंगा, राइट। और हम लोग अपनी टीम में ही उस डेमो को देखेंगे, किसी नए व्यक्ति को डेमो में बुलाने की जरूरत नहीं है। उस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल नए सिरे से कोई भी व्यक्ति जो पहले जिसने जूम में डेमो नहीं किया है वो डेमो कर सकता है, राइट। तो हमको अपने ऊपर विश्वास आएगा। एक बार विश्वास, मैं तो आपको बताता हूँ, हमारे अली मुर्तजा जी शायद जुड़े नहीं हैं अभी। अली मुर्तजा जी से मैं गुरजिंदर जी से बोलूंगा, उनको बोले। जब मैंने अली मुर्तजा जी के लिए डेमो किया दुबई में, तो उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मीन्स हम लोग केवल एक छोटे से, जैसे जो संदीप जी ने कल जिक्र किया था, हम लोग श्रेष्ठता जिसे बोला, क्या शब्द का इस्तेमाल किया था सर? परफेक्शन। हम लोग केवल परफेक्शन तलाशते रहते हैं, परफेक्शन के चलते हम सारा कुछ छोड़ देते हैं, राइट। तो परसों ये चीज होगी। चलिए, अब हमारे पास 9:05 हो चुके हैं, राइट। हमारा समय हो चुका है एंड विल बी एंडिंग बाय 10 बजे हम लोग अपना सेशन करेंगे। तो आज जैसे कि पता है, संदीप जी हमारे होस्ट रहेंगे। संदीप जी ने अपना स्क्रीन हमारे साथ शेयर कर दिया है। संदीप जी, आप तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। संदीप जी, आपका मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप जो है धामपुर में बैठे हुए हैं, धामपुर के हमारे सेंटर पर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो हमारा वाटर हीलिंग सेंटर है। चलिए, बहुत अच्छा, आप अपनी कर्म भूमि में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, ओवर टू यू संदीप भैया। ओके, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका। आज की मीटिंग में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरा नाम संदीप कुमार भारतीय, और इनाजिक बिजनेस को करते हुए 2 साल हो चुके हैं दोस्तों। और आज ये एक बिजनेस नहीं है, मेरे लिए एक मिशन बन चुका है। वैसे तो फर्स्ट डे से ही मेरे लिए एक मिशन था, लेकिन आज इसको करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंजॉय फील हो रहा है। बिकॉज जो कमिटमेंट आज हम लोगों से कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को देते हुए, वो यहाँ पर पूरा हो पा रहा है। लोग इस प्रोडक्ट को लेने के बाद रियली में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी हेल्थ में सच में वो फायदा देख पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा कॉन्फिडेंस और ऊपर बढ़ जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति को इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसकी फैमिली में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। तो दोस्तों, मैं तो इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूँ, आई होप आप भी इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और कल हमने इस सेशन को कल भी किया, तो कल यहाँ पर कनेक्टिविटी का कुछ इशू था, तो आवाज क्लियर नहीं थी। मैं दोस्तों आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि अगर आप मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं तो आप रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स अगेन टाइप वाई। आपको कमेंट में वाई टाइप करना है अगर आवाज अभी क्लियर है। चलिए, इस बार आज की मीटिंग काफी अच्छी होने वाली है, मैं समझता हूँ, क्योंकि शायद आज हमारी टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ना करे। थैंक यू सो मच सभी लोगों का जिन्होंने भी रिप्लाई किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप स्क्रीन शेयरिंग पे देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कल का सेशन भी रिपीट करूंगा, हम रिकैप करेंगे जो हमने कल कवर किया, और उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज इसको सौदा डेमो एंड फॉलो अप के पार्ट को हम फिनिश करेंगे। आपका साथ बार बार चाहता रहेगा, तो आप साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए, जर्नी ऑफ 1000 मील बिगन विद ए सिंगल स्टेप, तो एक बहुत ही फेमस कोट है
ए जर्नी ऑफ 1000 मील बिगन विद ए सिंगल स्टेप। और मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, एक जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर है उन्होंने वो पहला कदम उठा चुके हैं। हम हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है, आप वो पहला कदम उठा चुके हैं, इसलिए आप एक कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए बनता है, एक अप्रिसिएशन आपके लिए बनता है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ चुके हैं। दोस्तों हमने लास्ट कुछ सेशन में 4 बेसिक को कवर करने की कोशिश की है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए 4 बेसिक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 4 बेसिक उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी कार को चलने के लिए 4 पहिए चाहिए। अगर हमारी कार में से एक पहिया कम हो जाए, एक टायर कम हो जाए तो हमारी कार नहीं चल पाएगी। सेम अगर हम इन 4 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में हम तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट बेसिक था हमारा लिस्ट मेकिंग और सेकंड बेसिक था हमारा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। तो मनोज शर्मा जी को मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त लिस्ट मेकिंग के बारे में हमें ट्रेनिंग दी और कॉन्टेक्ट कैसे करना है लोगों को उसके बारे में हमें बताया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कवर करते हैं नेक्स्ट 2 बेसिक, सो द डेमो एंड फॉलो। तो एक 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। ओके चलिए, थैंक यू राजकुमार जी सजेस्ट करने के लिए। आई होप अब मेरा चेहरा क्लियर नजर आ रहा होगा। थैंक यू। तो सो द डेमो एंड फॉलो। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों, मैंने सक्सेस प्रिंसिपल को मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने जो कल एक बार दोबारा से उसको हम रिकैप करें कि सक्सेस होने के लिए हमारे पास 6 बेसिक गुण होने चाहिए। 6 गुण आप लोगों के पास होने चाहिए। उसमें से पहला है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म यानी उत्साह में रहना, उत्साह से भरा होना। दोस्तों हम जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, ये सेलिंग का प्रोफेशन है, तो बेचने के व्यवसाय में सबसे ज्यादा जरूरी है उत्साह से भरपूर होना। सेलिंग इज ऑल अबाउट ट्रांसफर योर एंथुसियाज्म। आपको केवल अपना एंथुसियाज्म, आपको अपना उत्साह ही ट्रांसफर करना होता है सेलिंग के अंदर। अगर आप ये करने में कामयाब हो पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस, इस व्यापार, इस इंडस्ट्री में कर पाएंगे। उत्साह का होना बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दूसरा चीज है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना। दृढ़ निश्चय अगर आपके अंदर है तो आप उस कार्य को कर पाएंगे। अगर आपका मन बार बार कमजोर पड़ रहा है, अगर आपका मन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप किसी और चीज को भी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। और थर्ड प्रिंसिपल है पेशेंस, धैर्य रखना। सफलता के रास्ते में बहुत सारी असफलताओं से हमें होकर गुजरना पड़ता है। सफलता तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी असफलता तक को टच करते हुए गुजरना पड़ता है। तो सफल वो ही हुआ है जिसने असफलता को फेस किया है। तो सफल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब असफलता हमारे जीवन में आए तो हमें धैर्य से उसको हैंडल करना है। उस इवेंट को, उस मोमेंट को हमें धैर्य रखते हुए हैंडल करना है। तो हमारे पास धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चूज ए मेंटोर। आपको सफलता के लिए एक मेंटोर को चूज करना जरूरी है। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर आपने अपना अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो दोस्तों आज ही इस काम को करिए और कोशिश करिए अपनी एक्टिव अपलाइन, स्पॉन्सर अपलाइन को ही अपना गुरु चुने। क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपकी परवाह कर सकता है इस बिजनेस में सफल होने के लिए वो आपका स्पॉन्सर अपलाइन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत बड़ी अपलाइन को अपना गुरु बना लेते हैं और डायरेक्टली ज्यादा सपोर्ट उनको उनका पर्सनली नहीं मिल पाता। तो कोशिश कीजिए आपको आपका एक्टिव अपलाइन अगर आप एज ए मेंटोर चूज कर सकते हैं तो उनको मेंटर बनाने के बाद आप अपने आप को, अपने मेंटोर को सरेंडर कर दीजिए। आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए अपने मेंटोर को और उनसे पूछिए, सर मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं आपको 100% फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को आप कामयाबी का रास्ता दिखाइए, मैं उस रास्ते पर चलता जाऊंगा। दोस्तों अगर आप ऐसा कमिटमेंट, ऐसी बातचीत अपनी अपलाइन से करते हैं तो सोचिए आपकी अपलाइन आपकी कामयाबी के लिए कितना सीरियस हो सकती है। अगर आज वो आपको सीरियसली नहीं ले रही है, आप ये बात बोल के देखिए, आपकी अपलाइन आपको आज से ही सीरियस लेना शुरू कर देगी और आपकी सफलता
बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप है, 5वां गुण है लक्ष्य हासिल करने के लिए गोल ओरिएंटेड वर्क। आपको अपने केवल लक्ष्य से संबंधित कार्य को ही करना है, अन्य कार्यों में अपना समय ना जाने दें, अन्य कार्यों में आप बिल्कुल भी ना फंसें। जो कार्य आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा सकता है उसी कार्य में अपना समय लगाएं, निवेश करें। दोस्तों केवल गोल ओरिएंटेड वर्क हमें करना है। और यहाँ पर 6th स्टेप है चूज राइट एसोसिएशन, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति की विल पावर हार जाती है दोस्तों, लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा जीतता है। आज लास्ट अगर मैं कहूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सुबह उठकर जिम करें, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज करें, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठें, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो योग आसन प्राणायाम या अच्छी हैबिट्स फॉलो करें, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं दोस्तों? क्योंकि हमें एक राइट एनवायरनमेंट की जरूरत है। सोचिए अगर आपके पास आपके फ्रेंड सर्किल में 5-6 ऐसे लोग हों जो डेली योग आसन प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप अच्छी डाइट फॉलो करते हो, जिम जाते हो, तो क्या आपके लिए ये सब करना इजी होगा? डेफिनेटली ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वही बन चुका है। तो चूज राइट एसोसिएशन। दोस्तों सफल होने के लिए सफल लोगों का अनुसरण करना होता है, सफल लोगों की संगत में रहना होता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत को बदलिए दोस्तों। निगेटिव पीपल जो भी आपके सर्किल में है, जो आपको आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपके माइंड में निगेटिव इंफॉर्मेशन डालने का कार्य करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। अपनी एसोसिएशन अच्छे लोगों की बनाइए। और ये जो हम कार्य अभी कर रहे हैं, जूम मीटिंग में आना, ट्रेनिंग में आना, बुक्स रीडिंग करना, अच्छे लोगों को सुनना, कामयाब लोगों को सुनना, अगर आपके एसोसिएशन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपके एसोसिएशन में कोई राइट पर्सन है, तो आप अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। आप अच्छी बुक पढ़िए, क्योंकि जब आप किसी ऑथर को पढ़ रहे होते हैं तो आप उसकी एसोसिएशन में होते हैं, जब आप किसी वक्ता को सुन रहे होते हैं तो आप उसकी एसोसिएशन में होते हैं। तो ये तरीका आजमाकर भी आप अच्छे पीपल के एसोसिएशन में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 स्टेप्स हैं, ये 6 गुण हैं जो सफल होने के लिए हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। इनमें से अगर एक भी गुण कम होगा तो सफल होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। जैसे कि अगर हमारे पास उत्साह की कमी है तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत कम है। अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय नहीं है, हमारे पास उत्साह है, धैर्य है, हमारे पास मेंटोर है, हमारे पास हम गोल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, हम अच्छी एसोसिएशन में है, लेकिन हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है, तो हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम कभी भी अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हमारे पास धैर्य नहीं है लेकिन हमारे पास उत्साह है, दृढ़ निश्चय है, लेकिन धैर्य नहीं है, तो जब कभी आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा तो आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे और आप निराश हो जाएंगे। इसलिए धैर्य का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास धैर्य है, दृढ़ निश्चय है, उत्साह है, मगर आपके पास मेंटोर नहीं है, आपको सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आपको डायरेक्शन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो भी आपको हो सकता है आप अकेले भी कामयाब हो, ये भी हो सकता है कि आप बिना मेंटोर के कामयाब हो, मगर ये पक्का है कि आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी, आपको बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। तो इसलिए आपके जीवन में मेंटोर का होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आपके पास पहले 4 पॉइंट आपके पास हैं, लेकिन आप गोल से रिलेटेड कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लक्ष्य से संबंधित ही कार्य करने होंगे, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपके पास 5 गुण आ चुके हैं, लेकिन आप एक राइट एसोसिएशन में नहीं है। तो राइट एसोसिएशन में अगर आप नहीं है तो दोस्तों ये कभी भी आपको वापस ये 5 के 5 गुण आपसे कभी भी छीन सकते हैं, अगर आपकी एसोसिएशन राइट नहीं है। अगर आप गुड एसोसिएशन में ही नहीं है तो ये 5 के 5 गुण जो पहले से आप में थे ये जा सकते हैं। इसलिए राइट एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने कल की ट्रेनिंग में सीखा था, इसको मैंने यहाँ पर रिकैप किया। सफलता के लिए ये 6 गुण हर एक व्यक्ति में होने चाहिए। आपके अंदर किस चीज की कमी है उसको चेक कीजिए और उस गुण को अपने अंदर लेके आइए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक पीपल डू, जो कॉमन हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। इस व्यवसाय के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन और फॉलो अप को करते हुए या इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक क्या है, इसको मैं तेजी से कवर करता हूं दोस्तों। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो डू नॉट सेट प्रॉपर अपॉइंटमेंट। वो एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट किए बिना ही लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन, इस बिजनेस, इस कैंगन वाटर के बारे में बताने चले जाते हैं।
दोस्तों 3 लाख का प्रोडक्ट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट को अगर आप इतने हल्के में जाके किसी को बताने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आपका प्रोडक्ट लेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में वर्थ है, इतना वर्थी प्रोडक्ट आपके पास है, तो जरूरी है आप भी एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट करके ही जाएं। प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट होना बहुत जरूरी है, उससे आपके टाइम एनर्जी एफर्ट भी बचेगी और आपके सीनियर अपलाइन का भी एफर्ट और टाइम एनर्जी बचेगी और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। सेकंड प्रॉब्लम जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, गिव टू मच इंफॉर्मेशन ऑन फोन कॉल। बहुत से लोग फोन पे ही पूरा सब कुछ, कैंगन वाटर क्या है, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है, ये कहाँ की कंपनी है, कितने समय हो गए, सबको फोन पे ही बता देना चाहते हैं। दोस्तों सैम सिया जी ने बोला था अपने ट्रेनिंग के अंदर, डोंट सेल मशीन ऑन फोन। आप फोन पे मशीन नहीं बेच सकते दोस्तों, फोन पे मशीन हमें बेचनी भी नहीं है। सबसे पहला काम है हमें डेमो सेल करना है। हमें फोन पे केवल हमारा पर्पस जो है इनविटेशन का, वो डेमो सेल करना है। तो सेल डेमो फर्स्ट देन कैंगन मशीन। तो फोन पे डेमो को बेचना है दोस्तों। इतनी इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे कि आपका अपॉइंटमेंट सेट हो सके। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कैंगन मशीन और कैंगन पानी इस तरह की मत दीजिए फोन पे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको प्रोस्पेक्ट मिलने का टाइम नहीं देंगे। थर्ड प्रॉब्लम, जो थर्ड मिस्टेक कॉमनली लोग करते हैं, वो अपने सीनियर, डोंट इंट्रोड्यूस अपलाइन प्रॉपरली। जब हम किसी व्यक्ति के घर पर डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने जाते हैं तो वहां पर वो व्यक्ति अपने अपलाइन को लोगों, अब उन कस्टमर से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराना भूल जाते हैं लोग। दोस्तों उल्टा देखने में ये आता है कि सामने वाले व्यक्ति का अपलाइन से इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर लोग ज्यादातर ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, सर ये इनसे मिलिए, ये है इस शहर के सबसे बड़े व्यक्ति, ये है 5 पेट्रोल पंप के ओनर, ये हैं सबसे बड़े ज्वेलर्स, मतलब उसकी तारीफ करते हैं। नो प्रॉब्लम दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उससे पहले अपने सीनियर अपलाइन को वहां पर आइडेंटिफाई करना चाहिए। सर आज मैं आपसे मिलने आया हूँ एक बहुत ही खास व्यक्ति को आपके पास लेके, और उनका समय हमें मिल पाया है, ये हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है सर। मेरा पूरा विश्वास है इस प्रेजेंटेशन के बाद, आज की इस मीटिंग के बाद, आप अपने इस टाइम को सबसे ज्यादा अच्छा समझेंगे, सबसे ज्यादा बेहतर समय समझेंगे कि आपने ये समय हमें दिया। एक ऐसे व्यक्ति से मैं आज आपको मीटिंग कराने आ रहा हूँ और ये है वो व्यक्ति। तो आप ऐसे करके अपने सीनियर अपलाइन को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कराइए, और जो भी अच्छी बात आपको उनकी लगती है उस अच्छी बात को वहां पर बताना है। कोई झूठ बात आपको, तो रियल में उनमें अच्छा ही है, उस अच्छी बात को आप प्रमोट कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है गेटिंग बिजी ऑन फोन and other activities when applying showing the demo. The fourth mistake जो people commonly करते हैं, जब अपलाइन डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर देती है तो जिस प्रोस्पेक्ट्स का वो डेमोन्स्ट्रेशन करने गए हैं वो व्यक्ति वहां से उठ जाता है, बीच मीटिंग में से उठ के चले जाता है, फोन पे बिजी हो जाता है या किसी और एक्टिविटी में बिजी हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपने सीनियर अपलाइन को सीरियसली नहीं सुन सकते तो जिस व्यक्ति से आपने उसको मिलवाया है वो उनको सीरियसली क्यों सुने? मेरे को आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप अपनी सीनियर अपलाइन को ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते तो जिस व्यक्ति के पास आप उनको मिलवाने लेके गए हैं वो आपके सीनियर अपलाइन को ध्यानपूर्वक क्यों सुने? नहीं सुनेगा दोस्तों वो आपके अपलाइन को ध्यानपूर्वक, और आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। और फिर आप कहेंगे सर मैंने 50 डेमो करा दिए, मेरी कोई मशीन नहीं बिकी, मेरी सेल नहीं आ रही है, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपको ध्यानपूर्वक इसलिए भी सुनना चाहिए ताकि आप सीनियर किस तरीके से डेमो दिखा रहा है, हमें क्या बात करनी होती है, कस्टमर क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, वो सब आप जान सकें, और ताकि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना शुरू करें तो आपको ज्यादातर चीजें पहले से मालूम हो। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, डोंट लिसन टू द कस्टमर। लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। बहुत सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन में एक मिस्टेक करते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट्स ने कोई सवाल किया तो उसके सवाल को पूरे हुए बिना ही लोग जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो एक गुड लिसनर नहीं है। दोस्तों जिस बिजनेस के अंदर हम हैं वहां पर
वहां पर आपको कामयाबी के लिए एक गुण जो आपके अंदर होना ही चाहिए वो है टू बी ए गुड लिसनर। आपको एक बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए। एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। और दुनिया में जो सफलतम सेल्समैन है, जो सफलतम बिजनेसमैन है, वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। लिसन टू अंडरस्टैंड, लिसन टू अंडरस्टैंड। आपको पहले डोंट लिसन टू इमीडिएट रिप्लाई। बहुत सारे लोग इसलिए सुनते हैं, बस उनको जो इमीडिएट उनको आंसर देना होता है, इमीडिएट उनको रिप्लाई करना होता है। कस्टमर ने, प्रोस्पेक्ट्स ने कुछ भी सवाल उठाया और वो इमीडिएट रिप्लाई करने लग जाते हैं। नो फ्रेंड्स, ये गलती आप मत कीजिए। आप इमीडिएट रिप्लाई मत कीजिए। पहले कस्टमर के पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए, देन उसको समझने के बाद आपको रिप्लाई करना है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं अक्सर। अभी 6 पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। डोंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शोइंग डेमो। आज भी मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, या ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके अपलाइन ही आज भी डेमो दिखा रहे हैं। उनको इस बिजनेस में आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, किसी को 3 महीने हो चुके हैं। वो इतने लंबे समय में अभी तक डेमोस्ट्रेशन को नहीं सीख पाए हैं। दोस्तों, अगर आप डेमोस्ट्रेशन को दिखाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आप इस बिजनेस के अंदर मिलीनियर, बिलीनियर, जो भी आपका सपना है उसको हासिल कर पाएंगे? आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे जो भी आपका सपना है? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने डेमोस्ट्रेशन दिखाना शुरू नहीं किया तो हो सकता है आज आपका अपलाइन आपके लिए डेमोस्ट्रेशन दिखाने आ जाता हो, लेकिन कल उसकी टीम और बड़ी होने वाली है, कल उनकी टीम में और ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं। और अगर आपने डेमोस्ट्रेशन दिखाना शुरू नहीं किया तो वो आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक समय नहीं देंगे और फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और फिर हो सकता है आप अपने सीनियर अपलाइन की कहीं पर बुराई करते हुए नजर आए कि मेरी अपलाइन अच्छा नहीं है, वो मेरे को समय नहीं देता, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो निभाया नहीं, वो कमिटेड नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने डेमोस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लें, क्योंकि इसके बिना आप बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है आपके अपलाइन के डेमोस्ट्रेशन दिखाने से आपकी 5-10 मशीनें लग जाएं, लेकिन दोस्तों केवल अपलाइन के डेमोस्ट्रेशन दिखाने से आप 6 से नहीं बन पाएंगे। अगर आपको सपने पूरा करना है, बड़ा लेवल हासिल करना है, तो आपको खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और आपको डेमोस्ट्रेशन शुरू करना होगा अपने एंड पर। द 7th मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो फॉलो प्रॉपर अपने प्रोस्पेक्ट्स का नहीं करते, वो भूल जाते हैं फॉलो अप करना। दोस्तों, इस व्यवसाय के अंदर सक्सेस, फॉर्चून इज इन फॉलो अप। बड़ी कामयाबी केवल फॉलो अप में छिपी हुई है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट आगे बात करूंगा। डोंट द 8th मिस्टेक, 8वीं मिस्टेक जो लोग करते हैं, डोंट आस्क फॉर मनी। दोस्तों, ये पॉइंट क्या है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन मैं देखता हूँ अपनी टीम में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा उनका डेमोस्ट्रेशन है, बहुत ही इंप्रूव किया उन्होंने अपने डेमोस्ट्रेशन को, काफी अच्छा डेमोस्ट्रेशन वो कर पा रहे हैं, लेकिन उन प्रेजेंटेशन के बाद वो उस मीटिंग को क्लोज करना नहीं जानते। वो कस्टमर से पैसे के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में बात नहीं करते, वो मशीन के बारे में बात नहीं करते कि आपको कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, सर आप कौन सी मशीन ले रहे हैं। वो पैसे की मांगते ही, जब तक नहीं मांगे कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा, आपको पैसा मांगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि सेल्स के बिजनेस में आपको बेशरम बनना पड़ता है, आपको शर्म छोड़नी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये बेशरम और शर्म छोड़ने वाली बात नहीं है, ये इस प्रोफेशन के कुछ रूल है। अगर जब आपका प्रोस्पेक्ट्स गर्म है, हॉट है, आपने 1 घंटे के डेमोस्ट्रेशन में अपने प्रोस्पेक्ट्स को गर्म किया, वो एनर्जी से भर गया है, वो चार्ज हो चुका है, वो मोटिवेटेड फील कर रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है, सबसे बेस्ट टाइम क्लोज करने का वही है जब कस्टमर आपका एनर्जाइज्ड हो, मोटिवेटेड हो। सबसे बेस्ट टाइम क्लोज करने का वही है। हमको लगता है दोस्तों कि 3 लाख के प्रोडक्ट के लिए हमें इसको कुछ देना चाहिए, ये कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ज्यादातर कस्टमर ये बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पर इनएजिट में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्रॉब्लम है। आज तक उनको ये बिलीव नहीं हो पाया है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी महंगा नहीं है। दोस्तों, जो आप बिलीव करेंगे, जो आप
फील करेंगे वही ट्रांसफर होगा। जो आपके अंदर चल रहा होगा आपके कस्टमर के अंदर भी वही ट्रांसफर होगा। अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट महंगा है तो आपका कस्टमर आपको यही बोलेगा ये प्रोडक्ट महंगा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आप इसको महंगा कैसे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपको ये महंगा कैसे लग रहा है। 31 रुपीज पर डे, 31 रुपीज। मेरा अपना दिखाने का तरीका रहता है 31 रुपए पर डे। क्या 31 रुपए पर डे का निवेश आपकी पूरी एंटायर फैमिली के लिए ज्यादा है लाइफ टाइम हेल्थी रहने के लिए? नो। तो दोस्तों बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर कंपनी, आस्क फॉर द मनी। कहते हैं लोहे को आकार तभी दिया जा सकता है जब वो गर्म हो। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट्स गर्म है तब उसको आकार दे दीजिए दोस्तों, क्लोज कीजिए। मे बी वो क्लोज ना हो, मे बी वो आपको फर्स्ट मीटिंग में पैसा ना दे, लेकिन आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ मीटिंग में जो आप पूछने जा रहे हैं वो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीटिंग में जाके मिलेगा वो आपको फर्स्ट मीटिंग में आंसर मिल जाएगा। आप रियल प्रॉब्लम तक पहुंच पाएंगे कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा है तो उसका रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल हर्डल क्या है, क्या बाधा है। तो आस्क फॉर मनी। और 9th पॉइंट है दोस्तों परफेक्शनिज्म। और मैं नहीं समझता कि इस मीटिंग में कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा होगा जिसके ये प्रॉब्लम ना हो परफेक्शनिज्म की। कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक प्रॉब्लम है, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम किसी भी काम को करने के लिए उसको तब तक टालते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं तब मैं इस काम को शुरू करूंगा, पहले मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना सीख जाऊं तब मैं किसी को डेमो दिखाऊंगा, पहले मैं सब कुछ जान लूं तब मैं किसी को डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, पहले मेरे को हर एक सवाल का जवाब आना चाहिए तब मैं किसी को डेमो दिखाना शुरू करूंगा या इसके बिजनेस के बारे में बात करना कि लोगों से शुरू करूंगा। दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि आमिर खान के अलावा इस दुनिया में कोई परफेक्शनिज्म का एक व्यक्ति को किताब जरूर मिला है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जो जाने जाते हैं वो है आमिर खान। कल प्रेमपाल जी भी बोल रहे थे कि मिस्टर अमिताभ जी आज भी बोलते हैं कि मेरा बेस्ट अभी आने वाला बाकी है, यानी मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आप केवल स्टार्ट कीजिए दोस्तों और आप आगे बढ़िए। तो ये 9 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स यस, या आप टाइप कीजिए आई एम विद यू, IMWU, आई एम विद यू। क्या बात है, चलिए आप सभी लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत से रिप्लाई के लिए, कमेंट के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबका धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं 5 स्टेप्स टू बिकम मास्टर ऑफ डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में अगर आपको मास्टर बनना है तो 5 ऐसे कदम जो आपको डेमोस्ट्रेशन में मास्टर बना देंगे। दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि डेमोस्ट्रेशन में मास्टर कैसे बनना है? केवल 5 सिंपल स्टेप, मैंने केवल 5 सिंपल स्टेप्स को जाना है डेमोस्ट्रेशन में मास्टर बनने के लिए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति डेमोस्ट्रेशन में मास्टर बन सकता है अगर उन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करे। कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं उन 5 सिंपल स्टेप्स को? टाइप इन कमेंट बॉक्स आई, मैं जानना चाहता हूं, आई टाइप करना है। वाओ 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 वाओ, सभी लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू। तो अगर आपको डेमोस्ट्रेशन में मास्टर बनना है तो कौन से हैं वो 5 सिंपल कदम जो आपको डेमोस्ट्रेशन में मास्टर बना सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखिए। द फर्स्ट स्टेप इज शो द डेमो। द फर्स्ट स्टेप इज शो द डेमो। The second step is show the demo. The third step is show the demo. The fourth step is show the demo. The fifth step is show the demo. दोस्तों मास्टर बनने का एक ही तरीका है, शो द डेमो। आप कार्य को शुरू कीजिए। अगर आप कार्य को शुरू नहीं करेंगे तो कभी भी आप मास्टर नहीं बन पाएंगे। आज जितने भी लोग अपने प्रोफेशन में एक टॉप पोजीशन पे है, कभी वो बिगनर थे, कभी उन्होंने भी शुरुआत की थी। आप
जिस एक कार्य को बार बार करते जाते हैं तो आप उस कार्य में मास्टर बनते जाते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। आपको केवल और केवल अभ्यास करना है किस एक चीज का, डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन, सो द डेमो, सो द डेमो, सो द डेमो, सो द डेमो। लगातार आप जितने ज्यादा डेमो दिखाते जाएंगे आप इसके अंदर माहिर बनते जाएंगे, आपका डेमोस्ट्रेशन बढ़िया होता चले जाएगा, आपके वर्ड ऑटोमेटिकली एक से एक जबरदस्त, आपकी जुबान से एक से एक जबरदस्त डायलॉग निकलना शुरू हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको शुरू करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। दोस्तों कहते हैं किसी एक नई आदत को पालने के लिए, किसी एक आदत को डेवलप करने के लिए आपको 21 दिन लगातार वो कार्य करना होता है। अगर आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, नई हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, तो 21 दिन लगातार उस कार्य को करिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप वो हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। तो 21 दिन लगातार अगर आप सो द डेमो, अगर आपको कोई प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं मिल रहा है, आप अपनी फैमिली मेंबर को डेमो दिखाइए। आप अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को डेमो दिखाइए, बार बार दिखाइए, लेकिन सो द डेमो, कोई भी दिन आपका बिना डेमो दिखाए नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक सिंगल दिन भी मिस कर रहे हैं, आप डेमो नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको वो एनर्जी, वो ताकत, वो डायलॉग आपके नहीं आएंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने संतोष नायर को सुना होगा। अगर आप 21 दिन, कुछ दिन लगातार सेल्स के लिए फील्ड में नहीं जाते हैं तो आपका डायलॉग, आपकी एनर्जी, आपके शब्द आपके जुबान से निकलेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति फील्ड में, ग्राउंड में लगातार मेहनत कर रहा है, उसके ऑटोमेटिकली उसके जुबान से पावरफुल वर्ड निकलने शुरू हो जाते हैं, पावरफुल डायलॉग डिलीवरी शुरू हो जाती है। तो लगातार सो द डेमो आपको करना है दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत फेमस कोट है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको शुरू करने के लिए बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए महान बनने की, एक अच्छा पहले उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको केवल शुरू करना है एक अच्छा बनने के लिए, उस काम में अच्छा बनने के लिए, महान बनने के लिए आपको शुरू करना है। तो जो भी व्यक्ति आज डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, मैं उन सब लोगों के लिए क्लैपिंग करता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि उन्होंने सफलता की दिशा में पहला कदम रख दिया है। और जो भी व्यक्ति अभी इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं और अभी डेमो नहीं दिखा रहे हैं, मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं पॉइंट को लूंगा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना अच्छा डेमो दिखाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने डेमो दिखाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद कितने कस्टमर एक्साइटेड हो जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने ज्यादा लोगों को डेमो दिखाते हैं। तो आप शुरू कीजिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपका डेमोस्ट्रेशन बेहतर होता चले जाएगा। चलिए, तो डेमोस्ट्रेशन में हमें शुरुआत में क्या करना है, कुछ चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना है। फर्स्ट 5 डेमो आपको जो दिखाने हैं विद द हेल्प ऑफ अपलाइन। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको अपनी अपलाइन के द्वारा पहले 5 डेमो आपको अपनी अपलाइन की सहायता से दिखाने हैं। लेकिन फिर से मैं यहाँ पर वो बात दोहराना चाहूंगा, जब आपका सीनियर अपलाइन आपके लिए समय निकाल के आपके डेमोस्ट्रेशन को करने आए और आपके लिए डेमो करे, तो आपको वहां पर नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने आपको अपनी डायरी पेन लेके बैठना है, आपको नोट्स बनाने हैं। आपके माइंड में जो भी कोई नया क्वेश्चन आता है, जो भी नई इंफॉर्मेशन आपको आपके अपलाइन के द्वारा सुनने में डेमोस्ट्रेशन के दौरान मिल रही है, उसको आप नोट कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं जानते कि पीएच वैल्यू क्या है, आप नहीं जानते कि अल्कलिनिटी क्या होती है, आप नहीं जानते कि माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होती है, आप नहीं जानते कि माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। जो भी मन में आपके सवाल आ रहा है, जो भी आप नया सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उस सब को आप लिखते जाइए दोस्तों। और डेमोस्ट्रेशन के बाद, जब आपका डेमोस्ट्रेशन खत्म हो जाए, अपनी सीनियर अपलाइन से बाद में जो आपके क्वेश्चन थे बाद में पूछिएगा अपनी अपलाइन से। तो ये तरीका है दोस्तों शुरुआत करने का। इसमें होगा क्या, आपकी अपलाइन आपके लिए डेमोस्ट्रेशन करेगी और आपको ऑब्जर्वर बनना है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखना है। आप उस 5 डेमो के अंदर आपको डेमोस्ट्रेशन सीख लेना है, आपको इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन को सीख लेना है। नेक्स्ट 5 डेमो में दोस्तों क्या होगा, पहले 5 डेमो आपकी अपलाइन ने आपके लिए किए हैं और नेक्स्ट 5 डेमो आप करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ अपलाइन, विद द प्रेजेंस ऑफ योर अपलाइन। अगले 5 डेमो आपको दिखाने हैं, लेकिन आपकी अपलाइन की प्रेजेंस में, अकेले नहीं दिखाने।
आपको अपनी सीनियर अपलाइन के साथ रखते हुए आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन 5 डेमो में उन लोगों को चुने जिनको आपको लगता है कि ये कभी मशीन नहीं लेंगे, तो आपको एक डर नहीं रहेगा, एक फियर नहीं रहेगा कि मेरे डेमोस्ट्रेशन से रिजल्ट नहीं आ रहे, या मेरे डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा, या मैं अच्छा डेमो नहीं दिखा सकता। वो डर निकल जाएगा। आपको ऐसे लोगों को चुनना है जिनको आपको लगता है कि ये मशीन नहीं लेंगे। अगर आप ऐसे लोगों को पहले डेमो दिखा देते हैं तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा, और आपके अंदर का जब डर निकल जाएगा तो फिर तो आप किसी को भी बेच सकते हैं। क्यों क्यों दोस्तों, फिर तो आप किसी को भी बेच सकते हैं। एक्चुअली हमें करना कुछ नहीं होता, हमें अपने डर के ऊपर ही काबू पाना है, और जब हम डर को जीत जाते हैं तो हम दुनिया जीत जाते हैं। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो आपको नेक्स्ट 5 डेमो अपनी अपलाइन की हेल्प से करने हैं। तो पहले 5 डेमो आपकी अपलाइन ने किए, आपने देखा, अब आपके 5 डेमो आपकी अपलाइन करेगी और आपने देखना है, और आपकी अपलाइन आपके डेमो के बाद आपको सजेशन पूछना है, सर मैं अपने डेमो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो आपके इन 10 डेमो में आप इस स्किल के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपकी डेमोस्ट्रेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दोस्तों आप अपनी मंजिल के क्रिएटर हैं। आपको अपनी लाइफ लिखनी है, आपको अपनी मंजिल लिखनी है, आपको अपनी जिंदगी लिखनी है, तो आपको क्रिएटर बनना ही पड़ेगा। डोंट बी ए कंप्लेनर। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेंट 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 कंप्लेंट, कुछ नहीं, उनके पास कंप्लेंट के अलावा कुछ और नहीं है। आपको क्रिएटर बनना है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आज भी कराई 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 वो रो ही रहे हैं, उन्हें हर एक चीज में प्रॉब्लम ही नजर आता है। आपको रोना भी नहीं है दोस्तों, आपको क्रिएटर बनना है। और क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं करता दोस्तों, क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं करता है। तो आपको क्रिएटर बनना है, इस बिजनेस में मास्टर बनना है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको क्रिएटर बनना है। चलिए, आपका पहला महीना कैसा होगा? अगर आप इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन ले चुके हैं, आप मन बना चुके हैं, आप सक्सेस, आप अपना डेस्टिनेशन चूज कर चुके हैं, आप गोल लिख चुके हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं मेरे को इस बिजनेस में एक कामयाब व्यक्ति बनना है, तो आपको पहले महीने का हम कुछ ग्राफ लेते हैं किस तरीके से आपका पहला महीना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे 2 तरह के लोग इस बिजनेस में हैं जो बिगिनर है, एक है पार्ट टाइमर, एक है फुल टाइमर। सम टाइमर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सम टाइमर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मेरे को इस बिजनेस में काम करना है। तो 2 ही तरह के लोग हैं, एक पार्ट टाइमर, एक फुल टाइमर। तो दोस्तों अगर आप कैंगन बिजनेस के अंदर हैं और आपका ये पार्ट टाइम बिजनेस है, तो आप कितने डेमो पर डे दिखा रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्ट टाइम या मैं फुल टाइमर हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछिए कि आप कितने डेमो पर डे दिखाते हैं, आप रोजाना कितने लोगों को डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं? आपको अपना जवाब मालूम होगा। क्या मैं आपका जितने भी लोग कितने लोग हैं जो इस आज की मीटिंग में पार्ट टाइमर है, मैं आपका जवाब देखना चाहता हूँ। जो पार्ट टाइमर है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट टाइमर लिखें, और जो फुल टाइमर है वो फुल टाइमर लिखें। कितने लोग हैं इस बिजनेस में फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, पार्ट टाइमर? ओके, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, फुल टाइमर, फुल टाइमर, वाओ। चलिए 50-50, यहाँ पर 50% लोग हैं जो पार्ट टाइमर है और 50% लोग ऐसे हैं जो फुल टाइमर है। ग्रेट। तो दोस्तों जो भी लोग यहाँ पर फुल टाइमर हैं, पहले मैं पार्ट टाइमर से सवाल करना चाहूंगा। जो लोग यहाँ पर पार्ट टाइमर हैं, आप प्रतिदिन कितने लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं? आप कितने लोगों को कैंगन वाटर का डेमोस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं? पार्ट टाइमर से मेरा सवाल है, आप अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, कितने लोगों को आप पर डे डेली डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन पीरियड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले की बात कर लेते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तो आप कितने लोगों को डेली डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे? क्या कोई व्यक्ति रिप्लाई करके बता सकता है? यस,
तो लाइव डेमोस्ट्रेशन बहुत कम लोग, जो लोग अपने आप को अभी पार्ट टाइम बिजनेस में लाए हैं, पार्ट टाइमर हैं, वो लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। वर्बली ज्यादातर लोगों का रिप्लाई है कि हम वर्बली लोगों को बता रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में आज ये मशीन लगी है तो किसी ने आपको आके लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाया है, आपने लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा है तो आज आपके घर में ये मशीन लगी है। अगर आपने डेमोस्ट्रेशन लाइव नहीं देखा होता, वर्बली ही केवल सुना होता, तो मैं नहीं समझता कि आपके पास ये मशीन होती। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? ओके, चलिए। और जितने लोग फुल टाइमर हैं दोस्तों, जो अपने आप को इस बिजनेस में फुल टाइमर मान के काम कर रहे हैं, उनको पर डे कितने डेमोस्ट्रेशन वो दिखा रहे हैं सबको मालूम है। ऑनेस्टली सबको पता है कि वो कितने डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं और हमको कितने डेमोस्ट्रेशन पर डे दिखाने चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक ग्राफ है, एक टेबल है जिसमें मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, आप इसको देखिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, पार्ट टाइमर को आप फुल टाइमर देख लीजिए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपको पर डे 2 से 3 डेमोस्ट्रेशन दिखाने ही चाहिए। यहाँ उल्टा हो गया, डेमोस्ट्रेशन दिखाने चाहिए, वो 2 से 3 है। और अगर आप फुल टाइमर पार्ट टाइमर है तो आपको कम से कम एक डेमो, जितने भी लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम है, क्या हम एक डेमो रोज का दिखा सकते हैं? यस। क्या हम एक डेमो रोज का दिखा सकते हैं? यस, हम डेफिनेटली एक डेमो रोज का दिखा सकते हैं। और जो लोग फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं उनको 2 से 3 डेमोस्ट्रेशन पर डे दिखाने चाहिए। चलिए, अगर हम 2 से 3 डेमोस्ट्रेशन पर डे दिखाते हैं तो 30 दिनों में हम कितने लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखा चुके होंगे? 60 से 90 लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डेमोस्ट्रेशन कर चुके होंगे। अगर आप फुल टाइमर है, अगर आप पार्ट टाइमर है तो आप 30 लोगों को डेमोस्ट्रेशन कर चुके होंगे। तो अगर दोस्तों आपके 60 से 90 लोगों ने ये डेमोस्ट्रेशन, कैंगन मशीन का डेमोस्ट्रेशन देखा है, तो आपको क्या लगता है कितने लोग इस मशीन को लेने के लिए तैयार होंगे? कितने % आपके पास रिजल्ट होगा? तो यहाँ पर मैं इस टाइम को शॉर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर 10% का रिजल्ट लिया है। द क्वेश्चन आर द आंसर, उसमें एक रूल है, उस बुक को पोखरियाल जी ने आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था कि आप अगर द लॉ ऑफ एवरेज, क्वेश्चन आर द आंसर बुक में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ एवरेज, 10% रिजल्ट आपको मिलता ही है दोस्तों। आप कोई भी काम कर लीजिए, 10% रिजल्ट हमेशा आपके पास आपको मिलता ही है। तो मैं यहाँ पर 10% रिजल्ट को ले रहा हूँ। तो आपकी टीम 1 महीने के अंदर 6 से 9 लोगों की बन चुकी होगी। 6 से 9 मशीन आपकी 1 महीने में सेल हो चुकी होगी अगर आप फुल टाइमर है। और अगर आप पार्ट टाइमर है तो आपकी 3 मशीन 1 महीने में सेल हो चुकी होगी अगर आप महीने में 30 लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, 30 पीपल को अगर आप डेमो कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइमर है और आपकी 3 मशीन सेल हो रही हैं, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रुपए आप 1 महीने में कमा चुके होंगे इस बिजनेस से, अगर आप पार्ट टाइमर है? कोई रिप्लाई कर सकता है कमेंट बॉक्स में? आप 3 मशीन HD501 अगर आपकी सेल हो रही है तो आपके पास कितना पैसा आएगा? 52,000। 52,000, 52,000 रुपए। पार्ट टाइम बिजनेस करते हुए आप 52,000 रुपए फर्स्ट मंथ में ले सकते हैं। आपका पहले महीने का पे आउट 52,000 रुपए हो सकता है। तो दोस्तों, पहले महीने 52,000 रुपए, ये तो फुल टाइम, हमारी फुल टाइम बहुत सारे लोगों की ये फुल टाइम इनकम से भी ज्यादा है। आज बहुत सारे लोगों की ये फुल टाइम इनकम से भी ज्यादा है। जहां पर वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में वो अपना पूरा समय दे रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा है। और अगर आप फुल टाइमर हैं और आपकी 6 से 9 मशीन सेल हो रही हैं, तो आपका पहले महीने का इनकम कितना होगा दोस्तों? 9 को नहीं लेते, 6 को, आप 6 को पिक कर लीजिए। तो वैसे तो 10% रिजल्ट गारंटीड है। चलिए, राजकुमार समोता जी लिखते हैं 1.5 लाख। वाओ, अगर आप पहले महीने 1 लाख से ज्यादा पे आउट पहले महीने उठा सकते हैं, तो दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ कैंगन मशीन, दैट इज द पावर ऑफ इनर्जिक बिजनेस, जो आपको पहले महीने ही 1 लाख से ज्यादा का पे आउट दे सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी से इस बिजनेस को करें, ईमानदारी से लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाएं। चलिए, अभी हम सेकंड मंथ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मंथ में क्या होगा? आप सेकंड मंथ में जो रिजल्ट आपको पहले महीने मिले हैं, 6 से 9 मशीन जो आपने पहले महीने सेल की है, क्या सेकंड मंथ में भी आप 6 से 9 मशीन सेल कर पाएंगे? डेफिनेटली आपकी सेम, अगर आप उतने ही लोगों को डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी 6 से 9 मशीन 100% सेल हो जाएंगी। और अगर आप पार्ट टाइमर है तो फिर से आपकी 3 मशीन सेल हो जाएंगी। बट यहाँ पर कुछ मिरेकल होगा दोस्तों सेकंड मंथ में। वो मिरेकल क्या है?
इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी पावर है वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के ऊपर एक पूरा सेशन किया जा सकता है, और डुप्लीकेशन इस बिजनेस में होता ही है, आप उसको चाहकर भी रोक नहीं सकते। डुप्लीकेशन क्या है दोस्तों? डुप्लीकेशन यही है, आप जो कहेंगे टीम वो नहीं करेगी, आप जो करेंगे आपकी टीम में वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से रोज एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी जो नई टीम बनेगी, जिन 3 लोगों ने मशीन परचेज की है उसमें से ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपको फॉलो करेगा, और वो भी वही कार्य करेगा जो आपने किया है, यानी वो आपको डुप्लीकेट करेगा, और वो भी 30 दिनों में एक डेमो डेली शो करेगा। और अगर आप फुल टाइमर हैं और आपने 9 मशीन सेल की हैं, तो आपकी टीम में आपको कम से कम 3 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डुप्लीकेट करेंगे, और वो भी लगातार फुल टाइम आप ही की तरह काम करेंगे, और वो भी 6 से 9 मशीन पहले महीने सेल करेंगे। तो रिजल्ट बाय टीम, आपके द्वारा जो रिजल्ट आया है वो 6 से 9 मशीन आई है फर्स्ट मंथ, और आपके 3 लोग अगर इसको फुल टाइम करते हैं तो 18 से 27 मशीन आपकी सेकंड मंथ सेल होगी। दैट इज द पावर ऑफ लिवरेज और पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो आपकी सेकंड मंथ 3 मशीन सेल होंगी जो आपकी टीम से आएंगी। तो टोटल टीम साइज की मैंने यहाँ पर बात की है। आप अपने सेकंड मंथ में अगर आप देखते हैं तो आपकी टोटल टीम साइज 6 आपकी पहले मंथ की थी, मैंने यहाँ पर मिनिमम को पकड़ा है, 6 को पकड़ा है, तो 6 आपकी फर्स्ट मंथ थी और 6 आपने सेकंड मंथ सेल की है, और 18 सेल आपकी टीम से आई है। तो आपकी टीम साइज 30 का हो चुका है, मोर देन 30 सेकंड मंथ। और अगर आप पार्ट टाइम है तो आपका टीम साइज 9 का हो चुका है। संजय सर प्लीज, आपकी तरफ से काफी नॉइस आ रही है, आप इसको म्यूट कर लीजिए तो बेहतर है। ठीक है सर। तो दोस्तों 30 लोगों की टीम बन जाना सेकंड मंथ, तो आपका रैंक 4A क्रॉस हो चुका होगा। आप सेकंड मंथ 4A क्रॉस हो चुके होंगे। और अगर आप पार्ट टाइमर हैं और आपकी 9 लोगों की टीम बन चुकी है तो अप्रोक्सीमेटली आप 3A क्रॉस हो चुके हैं दूसरे महीने में ही। और इनकम आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आप 24 मशीन आपकी सेकंड मंथ बिकी है तो आपके पास कितना पैसा आएगा, और आपकी 6 मशीन सेकंड मंथ बिकी है तो आपके पास कितना पैसा आएगा। 6 मशीन आपके अगर सेकंड मंथ बिक रही है तो आपके पास कितना पैसा आएगा। मुझे नहीं लगता जो आज आपकी फुल टाइम जॉब है आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे सेकंड मंथ से, आप उसको लीव कर चुके होंगे। चलिए हम थर्ड मंथ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा महीना कैसा रहने वाला है? तो तीसरे महीने में सेम आप वो ये आपको अपना रूटीन चेंज नहीं करना है, आपको 3 डेमो पर डे, 2 से 3 डेमो पर डे दिखाने ही है लगातार। तो आपको तीसरे महीने सेम रिजल्ट आएगा, 6 से 9 मशीन आपकी सेल हो चुकी होंगी आपके पर्सनल वर्क से, और 3 मशीन सेल होंगी अगर आप पार्ट टाइमर हैं आपके पर्सनल वर्क से। अभी जो टीम में डुप्लीकेशन होगा, 30 लोगों की आपकी टीम थी दोस्तों, 10% 9 लोग आपकी टीम में ऐसे निकल के आएंगे जो आपके वर्क को डुप्लीकेट करेंगे। अब 9 लोग ऐसे आपकी टीम में होंगे जो आपको डुप्लीकेट करेंगे, और उनके द्वारा जो सेल आएगी वो 54 से 81 सेल आपकी टीम के द्वारा आएगी। और अगर पार्ट टाइम की हम कैलकुलेट करें तो उनके द्वारा 9 मशीन की सेलिंग आपके पास आएगी, 9 मशीन उनके द्वारा आएगी। तो अगर आप फुल टाइमर हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सेकेंड मंथ में ही थर्ड मंथ में 90 सेल क्रॉस कर चुके होंगे, और मे भी आप 6 से भी क्रॉस कर चुके हो क्योंकि मैंने मिनिमम को पकड़ा है। 3 महीने में आप 6 से जा सकते हैं, 90 डेज 90 दिनों में आप 6 से जा सकते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम में भी 90 दिन आप इस बिजनेस को दे देते हैं तो आपका टीम साइज 21 सेल का हो चुका होगा, आप 4A बन चुके होंगे। 4A का मतलब है ईच एंड एवरी सेल आप 50,000 रुपीज लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आप अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस से बना चुके होंगे। आप अपनी 2 मशीन फ्री कर चुके होंगे, आप मशीन को अपनी फ्री करा चुके होंगे और एक्स्ट्रा मनी भी बना चुके होंगे। तो दोस्तों ये 3 महीने शुरुआत के 90 दिन आपके नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपने अगर अपने 90 दिन अपने ईमानदारी से इस व्यवसाय को दे दिए तो दोस्तों मैं एक प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ कि जीवन में आपको फाइनेंस का चैलेंज शायद नहीं रहेगा, मनी चैलेंज आपके जीवन में से समाप्त हो जाएगा। और आपके लिए अगर आपने पार्ट टाइम भी शुरू किया है तो 90 दिनों बाद ये बिजनेस आपके लिए फुल टाइम जॉब बन चुका होगा, आपके लिए बिजनेस फुल टाइम हो चुका होगा। तो थैंक्स दोस्तों, इस मीटिंग को आप सभी लोगों का, जितने लोगों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है
बेहतरीन लगी है तो कमेंट में लिखिए ओसम, OSM, ओसम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए मैं आपको एक और बड़ा सीक्रेट्स देने जा रहा हूँ, जितने लोगों को यहाँ पर कामयाब होना इस बिजनेस के अंदर, उनके लिए जो नेक्स्ट स्लाइड मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो आज जितने भी लोगों ने इस इंडस्ट्री में बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, बड़ा बिजनेस जिन्होंने बनाया है, ये नेक्स्ट स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं इस मीटिंग के अंदर जिनको बड़ा बिजनेस बनाना है, उनको केवल अपने ड्रीम फुलफिल नहीं करने, उनको बड़ा बिजनेस करना है, बहुत माइलस्टोन अचीव करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करनी है, कुछ बड़ा करने के लिए वो इस बिजनेस में आए हैं। वाओ वाओ, मुझे लगता है यहाँ सभी लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। वैसे भी कैंगन में आपको भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर इलाइट पर्सन ही ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर कुछ कर गुजरने वाले लोग ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम समझते हैं। अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है दोस्तों, बिग बिजनेस फॉर्मूला। बिग बिजनेस फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इट्स ए गेम ऑफ नंबर। हमारा ये जो बिजनेस है ये नंबर्स का गेम है दोस्तों, ये नंबर्स का गेम है, ध्यान रखिए ये गेम है नंबर्स का। जितने ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करेंगे उतने ज्यादा आपकी टीम में लोग आ सकते हैं, उतने ज्यादा लोग आपकी मशीन सेल होंगी, उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में काम करेंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप संपर्क करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप अपनी बात रखेंगे, नंबर्स का गेम है दोस्तों। चलिए इसको समझाते हैं। क्या एक उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप में से सभी लोगों ने कंचे खेले होंगे बचपन में, कंचे खेले हैं दोस्तों? यस, खेले सभी हैं। ने खेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट शायद अभी जो जनरेशन है शायद वो कंचे ना खेल पाए। चलिए कंचों में दोबारा कंचे वाला उदाहरण लेते हैं दोस्तों। तो कंचे में हम क्या करते थे, हम में से बहुत सारे लोगों ने एक गेम था पिल चोट, मुझे नहीं पता आपके यहाँ उसको किस नाम से जाना जाता है। हम एक अपनी गुल उसके पिल के अंदर हम बहुत सारी कंचों को फेंकते थे, जितनी उस पिल में चले जाए उतनी हमारी हम जीत लेते थे। तो हमने एक डिस्टेंस से पिल के तरफ हमें कंचे फेंकने होते थे। तो सोचिए दोस्तों अगर आपको केवल एक कंचा दिया जाए उस पिल में डालने के लिए तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो उस पिल में चले जाएगा? बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि वो उस पिल यस, में लेस चले पॉसिबिलिटी। जाएगा। अब अगर आपको पूरी एक मुट्ठी कंचे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको पिल में डालना है तो कितने कंचे जा सकते हैं उस पिल में? ज्यादा जाएंगे, बढ़ गए चांसेस। बिल्कुल, काफी ज्यादा उसमें जा सकते हैं। और अगर हम आपको इस टास्क को थोड़ा सा बदल देते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आपको पिल की तरफ देखना भी नहीं है, आपको दूसरी साइड देखते हुए पिल की तरफ कंचों को फेंकना है, तब कितने जा सकते हैं? बहुत कम। बहुत कम, लेकिन यहाँ तब भी जाने की संभावना है। यस और नो? यस, फिर भी चले जाएंगे। बिल्कुल, तब भी जाने की संभावना है। तो दोस्तों इट मीन्स अगर हमारे पास नंबर्स ज्यादा हैं, अगर हमारे पास संख्या ज्यादा है तो हम इस गेम को जीत सकते हैं। अगर इस गेम को हमें जीतना है तो हमें ज्यादा नंबर्स क्रिएट करने होंगे और ज्यादा संदीप जी, नंबर एक मैसेज आया है कि स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आशीष जी बता रहे हैं, आप एक बार पूछ लीजिए स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? आशीष जी, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो यस लिख दीजिए। नजर आ रही है आपको दोस्तों? सभी को नजर आ रही है सर? ठीक है, वो उनका मैसेज था, पता नहीं। चलिए ठीक है सर, इट इज ऑल ए नंबर्स गेम। हाँ जी, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी, जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज्यादा कंचे। इस गेम को वही जीत पाएगा। इस गेम को वही जीत सकता है दोस्तों जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी। तो आपको अपनी लिस्ट को रेगुलर कंटिन्यूअसली आपको अपग्रेड करते रहना है, आपको अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है।
क्योंकि वही हमारे नंबर्स हैं। तो नंबर्स के बाद इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग्स। नंबर्स प्लस टाइमिंग प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू बिग रिजल्ट्स। टाइमिंग का भी बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, कि हम अगर हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट है, दोस्तों यहाँ समझिए, अगर हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट है और हम उन 100 लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाने में 3 साल लगा देते हैं, तो कितने लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे? आपके कितने लोग मशीन परचेज करेंगे? बहुत कम। 3 साल में 100 10। लोगों को अगर आप 100 लोगों को आप अगर 90 दिनों में डेमोस्ट्रेशन दिखा देते हैं, तो चांसेस ज्यादा लोगों के बिजनेस को, आपकी मशीन को परचेज करने के हैं। तो टाइमिंग का भी बहुत बड़ा खेल है कि आप कितने समय में कितने ज्यादा लोगों को डेमो दिखा पा रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समय में बहुत कम लोगों को डेमो दिखा रहे हैं, आप इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। आप इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगातार डेमो दिखाना है। दैट इज ए बिग बिजनेस फॉर्मूला। आपको कम से कम समय में लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंडियन बिजनेस के बारे में बताना है, इस डेमोस्ट्रेशन को दिखाना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यू आर ओनली, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सर जो अभी तक शुरुआत नहीं कर पाए। आप 90 दिन, केवल 90 दिन अपने इस बिजनेस को दे दीजिए, आपकी जिंदगी का 90% प्रॉब्लम सोल्व कर देगा ये कैंगन बिजनेस। क्योंकि 99% प्रॉब्लम मनी से है दोस्तों, और मनी प्रॉब्लम कैंगन बिजनेस में आने के बाद सोल्व हो जाती है। तो आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, नंबर्स प्लस टाइमिंग प्लस कंटिन्यूटी इज इक्वल टू बिग बिजनेस। कंटिन्यूटी अगर आप नहीं रख पाए तो आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये था बिग बिजनेस फॉर्मूला। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है। बिना ये कुछ इसमें से रिपीटेड बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डोंट शो द डेमो इफ यू आर न्यू, टेक योर अपलाइन हेल्प। अगर आप नए हैं तो अपनी अपलाइन की सहायता लें डेमो दिखाने में। स्टार्ट शोइंग द डेमो एज सून एज पॉसिबल। जल्द से जल्द अपना डेमोस्ट्रेशन दिखाना शुरू कीजिए। ओनली 5 डेमो अपनी अपलाइन से लीजिए और उसके बाद अपने डेमोस्ट्रेशन दिखाना खुद से शुरू कीजिए। ऑलवेज टेक नोट्स, ऑलवेज नोट्स बनाइए दोस्तों, डायरी में लिखिए। जब आपकी अपलाइन आपको डेमोस्ट्रेशन कर रही हो तो आपको नोट्स बनाने हैं, आपको डायरी में लिखना है। 4th पॉइंट, डोंट शो द डेमो विदाउट प्रॉपर टूल। यस, आज भी बहुत सारे लोगों के पास डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए टूल ही नहीं है दोस्तों। आपको एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है और आपके पास प्रॉपर टूल नहीं है, आप बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेस नहीं ले पाएंगे। आपके पास प्रॉपर टूल होने चाहिए, आपके पास ORP मीटर, PS सॉल्यूशन, आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, आपके पास लिफलेट होने चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर सभी टूल होने चाहिए जब आप डेमोस्ट्रेशन दिखाने जाएं। तो जितने भी लोगों के पास अभी पूरे टूल नहीं है दोस्तों, उसको जल्दी से जल्दी अरेंज कर लीजिए। आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 5th, डोंट शो डेमो टू हरी पर्सन। आप ऐसे व्यक्ति को जो डेमो नहीं दिखाएं जो जल्दबाजी कर रहा है, जो कह रहा है 5 मिनट में करो सर, या जल्दी बताओ क्या है, ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ दें, मत दिखाएं उसको अपना डेमो। आपका प्रोडक्ट का वर्थ कम होता है, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता है। जल्दी वाले पर्सन को डेमो बिल्कुल भी मत दिखाएं। आप उससे अपॉइंटमेंट सेट करें, जब उसके पास पूरा समय है डेमो के लिए तभी उसको डेमो करें। 6, डोंट शो द डेमो इन डिस्टर्बिंग एरिया। ऐसी जगह पर डेमो मत दिखाएं जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है किसी के वर्किंग, जहां पर वर्क प्लेस पे, किसी के वर्क प्लेस पे आपको डेमोस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको किसी की दुकान में डेमो नहीं दिखाना चाहिए, आपको किसी के ऑफिस में जाके भी डेमो नहीं दिखाना चाहिए। आपको बचना चाहिए लोगों के ऑफिस में जाके डेमोस्ट्रेशन करने से। और आपको स्कूल में जाके, बहुत सारे लोग स्कूल में जाके प्रिंसिपल को डेमोस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों, वो वहां आपके डेमो को वैल्यू नहीं देंगे, वो वहां अपने स्कूल पे ध्यान देंगे। तो सबसे बेस्ट प्लेस कैंगन बिजनेस में डेमो दिखाने का क्या है दोस्तों? आपके प्रोस्पेक्ट्स का घर। आपको डेमोस्ट्रेशन आपके प्रोस्पेक्ट्स को जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वहां उसकी फैमिली भी उस डेमो में इन्वॉल्व हो सकती है और आपको डेमोस्ट्रेशन में फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आपके डेमोस्ट्रेशन में फैमिली इन्वॉल्व है तो आपके मशीन का डिसीजन जल्दी हो सकता है, आपका प्रोस्पेक्ट्स आपकी मशीन जल्दी बाई करेगा। 7, रिमेंबर, अगेन रिमेंबर, रिजल्ट्स कम्स आफ्टर नंबर ऑफ डेमोज। रिजल्ट कम्स ओनली आफ्टर नंबर ऑफ डेमोज। आप कितने ज्यादा डेमो दिखाते हैं, इसी से रिजल्ट आने वाले हैं। आप कितना अच्छा डेमो दिखाते हैं,
इससे रिजल्ट नहीं आने वाले। आपको नंबर ऑफ डेमोस को बढ़ाना होगा अगर आपको ज्यादा रिजल्ट हासिल करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। अभी मैं इसको, वैसे तो सर 1 घंटा हो गया है, अगर आप मेरे को 5 से 10 मिनट का समय और दें तो मैं फॉलोअप को भी कवर कर सकता हूँ। आप फॉलोअप कवर कर लीजिए सर, इसको आज समाप्त कीजिए विद इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। ओके, तो दोस्तों द फोर्थ बेसिक ऑफ कैंगन बिजनेस इज फॉलोअप। तो फॉलोअप क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? फॉलोअप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना फॉलोअप के आज तक हमने कोई काम किया ही नहीं है। जब से हम पैदा हुए बिना फॉलोअप के आज तक हमने कोई काम किया ही नहीं है। आपको स्कूल में होमवर्क मिला, आप घर पर आए, अगर आपके गार्जियन ने आपके होमवर्क के बारे में नहीं पूछा तो आपने होमवर्क नहीं किया। मैंने तो नहीं किया दोस्तों, मैंने भी कभी नहीं किया। के हमने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। तो फॉलोअप, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को फॉलोअप नहीं करेंगे तो वो आपकी मशीन कभी बाय नहीं करने वाला। तो आपको फॉलोअप करते रहना है। फॉलोअप का मीनिंग क्या है दोस्तों? फॉलोअप का मीनिंग है हेल्पिंग। फॉलोअप मीनिंग्स मींस गिव हेल्प इन टेकिंग डिसीजन। आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को डिसीजन लेने में हेल्प करना है, बस यही फॉलोअप है। आपके प्रोस्पेक्ट्स को डिसीजन लेने में हेल्प कराना है, यही फॉलोअप है। फॉलोअप कब करना चाहिए दोस्तों? फॉलोअप करने का सबसे बेस्ट टाइम 24 to 48 आवर। आपके डेमोस्ट्रेशन के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उसको फर्स्ट फॉलोअप कर देना चाहिए। और 24 से 48 घंटे में आपको आपका प्रोस्पेक्ट आपको दोबारा सुने, इसके लिए आपको फर्स्ट मीटिंग में ही नेक्स्ट फॉलोअप का अपॉइंटमेंट सेट कर देना चाहिए। पहली मीटिंग में ही आप उससे सेकंड मीटिंग का अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। पहली मीटिंग में ही आप उससे दोबारा मिलने का समय निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट मीटिंग में चेक के नहीं उठ पा रहे हैं, आप सेल लेके नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको एक ही प्रयास करना है कि आप सेकंड मीटिंग का अपॉइंटमेंट सेट करके उठे। आप दोबारा उससे कम मिलने वाले हैं ये तभी सेट कर दें कि आप सर हम 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद हम दोबारा, या इतने कल हम परसों दोबारा मिल रहे हैं सर, आपने कुछ सोचने का वक्त मांगा है, आपको मैं 24 घंटे का वक्त काफी है सोचने के लिए, हम कल एक बार दोबारा मिलकर चर्चा करेंगे कि हमें क्या डिसीजन आपका रहा, हम एक बार दोबारा मिलकर फाइनल करेंगे। तो दोबारा मिलने का अपॉइंटमेंट आप फर्स्ट मीटिंग में ही सेट करें। तो 24 से 48 घंटे में आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को दोबारा फॉलो करना है। द थर्ड टेक्निक इज यूज द टेक्निक गिवन इन द बुक क्वेश्चन आर द आंसर। तो दोस्तों फॉलो कैसे करना है, ये बहुत लंबा सेशन है। एक सबसे बेस्ट बुक है जो आपको बार बार पढ़ना चाहिए अगर आपको फॉलो टेक्निक को सीखना है, और बुक नेम इज क्वेश्चन आर द आंसर। सबसे बेस्ट बुक है जो आपको सिखा सकती है कि फॉलो कैसे किया जाता है। आप अपने प्रोस्पेक्ट की ना को हाँ में कैसे बदलें, अगर आपका प्रोस्पेक्ट ना कर रहा है उसको भी हाँ में कैसे बदलना है। आपको इस बुक के अंदर फॉलो की बहुत सारी टेक्निक मिलेंगी, आपको वो सब जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है, एक टेक्निक है जिसको बार बार काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निक का नाम है फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक क्या है दोस्तों? आपका प्रोस्पेक्ट्स जो भी खरीदने से पहले जो भी आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, जिस भी ऑब्जेक्शन को वो आपको दे रहा है, आपको भी सेम वही फील करना है जो आपका प्रोस्पेक्ट फील कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है सर मशीन तो लेनी है लेकिन मशीन महंगी बहुत है, आपकी मशीन बहुत महंगी है। कॉमन ऑब्जेक्शन जो सबसे ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है वो क्या है कि मशीन बहुत महंगी है। तो दोस्तों इसको अगर आप फील फेल्ट फाउंड के तरीके से देखते हैं हैंडल कैसे करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको हैंडल करने की। तो आपको बोलना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। आपको एग्रीड करना है। कस्टमर पोखरियाल जी ने बहुत ही सही शब्द दिया था कि आप कस्टमर को बोल रहा है उसको पहले एग्री करना है, पहले एग्री करना सीखना है। आपने सेम आंसर देना है जो कस्टमर फील कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मशीन बहुत महंगी है, मगर मेरे जो आज आपका जो जवाब है कि मशीन बहुत महंगी है, जब मैंने क्या पाया, जब मेरे को इस कैंगन मशीन के बारे में बताया जा रहा था, जब मैंने इसके डेमोन्स्ट्रेशन को देखा और सामने वाले व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप इस मशीन को कब लेना चाहेंगे, तो मेरा भी जवाब यही था कि मशीन बहुत महंगी है। जो आज आपका जवाब है वही जवाब मेरा था। लेकिन मैंने क्या पाया दोस्तों
कि अगर आज मेरी फैमिली में मेरे को डायबिटीज हो जाए या किसी भी मेरी फैमिली मेंबर को डायबिटीज हो जाए तो कितने रुपए मेरे को खर्च करने होंगे उस डायबिटीज से बाहर आने के लिए, और क्या कभी मैं उस डायबिटीज से बाहर आ सकता हूँ, आ पाऊंगा? और मैंने तो डायबिटीज का बारे में सोचा है। आज डायबिटीज तो एक छोटी बीमारी है, आज तो परिवार में पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आ जा रही हैं। आज तो कोरोना घूम रहा है जिसका इलाज ही नहीं है। तो हम बीमार होने के बाद लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं अपनी बीमारी के ऊपर, लेकिन अगर हम स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार की अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और आज जितने भी लोगों के पास कैंगन मशीन है उनका भी यही जवाब था कि कैंगन मशीन बहुत महंगी है। खरीदने से पहले उनको भी महंगी लग रही थी, लेकिन खरीदने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि ये महंगी है। फील, फेल्ट, फाउंड। कस्टमर जो फील कर रहा है आपको वही फील करना है, आपको उसको बताना है मैंने क्या पाया, क्या महसूस किया और मैंने ये मशीन क्यों खरीदी, आपने ये मशीन क्यों खरीदी। ये टेक्निक है दोस्तों, आप इसको हर एक ऑब्जेक्शन में यूज कर सकते हैं। कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है, आप उस हर एक ऑब्जेक्शन में यूज इसको कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फॉलोअप सेशन। फॉलोअप के अंदर एक और बड़ी बात जो हमें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 48% सेल्स पीपल नेवर डू फॉलो आफ्टर वन मीटिंग। 48% लोग, दोस्तों ये एक सर्वे हुआ है दुनिया भर के सेल्स के लोगों के ऊपर, 48% लोग कभी भी पहली मीटिंग के बाद वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को दोबारा फॉलो नहीं करते हैं। तो 48% लोग कभी भी एक मीटिंग के बाद अपने प्रोस्पेक्ट्स को दोबारा फॉलो नहीं करते हैं। 25% सेल्स पीपल ऐसे हैं दुनिया में जो अपने कस्टमर को केवल 2 बार फॉलो करते हैं, ट्वाइस, 2 बार तक फॉलो करते हैं और फिर वो फॉलो करना छोड़ देते हैं। वो ये मान लेते हैं कि ये कस्टमर कभी भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा या अन्य कारणों से वो उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। 12% सेल्स पीपल दुनिया में ऐसे हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट्स को 3 बार तक फॉलो करते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार तक फॉलो करते हैं। 12% लोग दुनिया में ऐसे हैं सेल्स पीपल। और नेक्स्ट है 15% दुनिया में, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 85, लेकिन 15% दुनिया में ऐसे लोग हैं सेल्स पीपल, ऐसे सेल्स पीपल हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को मोर देन 7 टाइम्स, 7 बार से ज्यादा फॉलो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और वो कब तक फॉलो करते हैं, जब तक प्रोस्पेक्ट्स या तो बिल्कुल पूरी तरीके से ना कर दे और या आपका प्रोडक्ट खरीद ना ले। आपको जानकर आश्चर्य होगा 85% कस्टमर, 85% सेल इन 15% लोगों के द्वारा ही आती है इस इंडस्ट्री के अंदर। 85% रिजल्ट इन 15% लोगों के पास ही है जो अपने प्रोस्पेक्ट्स को मोर देन 7 टाइम्स फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और आज फॉलोअप करने के बहुत सारे आसान तरीके हैं। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आप रोज उनको फोन कॉल कीजिए, रोज उनको मशीन खरीदने के लिए पुश कीजिए। फॉलोअप का मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा, आप फॉलोअप का मतलब यहाँ से बेहतर समझ जाएंगे। स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग। आपको बेचना नहीं है दोस्तों, एक सेलिंग एटीट्यूड से अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप नहीं करना है। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हेल्प योर प्रोस्पेक्ट्स। आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स की रेगुलर हेल्प करनी है, उस प्रोडक्ट को खरीदने में उसकी मदद करनी है। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस प्रोडक्ट में आपकी फैमिली में इतने अच्छे रिजल्ट दिए हों, इतना अच्छा एक प्रोडक्ट काम कर रहा हो, अगर उसको किसी व्यक्ति को समझाने में 10 बार, 20 बार, 100 बार भी अगर फॉलो करना पड़े तो आपका क्या जा रहा है दोस्तों? आप तो किसी व्यक्ति की जीवन बदल रहे हैं, आप किसी व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर रहे हैं केवल ये प्रोडक्ट देकर। तो आप एक ऐसे नेचर, आप अपना ऐसा नेचर रखें, ऐसा एटीट्यूड रखें, गिवन एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप देने वाले हैं ना कि लेने वाले। अगर आपका गिवन एटीट्यूड नहीं है तो आप फॉलो करना छोड़ देंगे। आपको गिवन एटीट्यूड रखना है, आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना कि वो आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद के आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है दोस्तों, आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग। जब आप हेल्पिंग नेचर से फॉलो करेंगे तो आपको 7 बार का फॉलो भी ज्यादा नहीं लगेगा, आप उसको लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। और आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप रेगुलर व्हाट्सएप पे उनको
वैल्यू एडेड चीजें भेज सकते हैं, टेस्टिमोनीज भेज सकते हैं, कैंगन मशीन के बारे में रेगुलर उनकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फॉलो करने के आज से बेहतर पहले इतने अच्छे टूल नहीं थे। आप फॉलो व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उनको फॉलो करते रहिए और आप एक दिन सफल जरूर होंगे। यहाँ पर एक जिंग जिंगलर का कोट आप पढ़ रहे होंगे, यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ यू वांट। आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इफ यू विल जस्ट हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। अगर आप लोगों की मदद करें उनको वो पाने में जो वो पाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप लोगों की मदद करें उनको वो दिलाने में जो वो पाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कोट हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा फिट है कि हम यहाँ केवल अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को अबंडेंस देने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को इनकम क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो लोगों सपने पूरे होंगे तो आपके सपने ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा, लगातार बने रहिएगा इस जर्नी के अंदर, क्योंकि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके फेल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब वो एक तरीका है जब आप इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। अगर आपने इस बिजनेस को क्विट नहीं किया तो कोई भी आपको कामयाब होने से यहाँ पर नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे को यहाँ पूरा सुनने के लिए। आज जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। संजय सर ओवर टू यू। हाँ जी, मेरा सेशन बहुत अच्छा सेशन रहा संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त आपने एनर्जी के साथ, और जो आप युवा हैं उस युवा एनर्जी के साथ आपने इस चीज को लिया और हर एक बारीक से बारीक पॉइंट को आपने इस चीज में कवर किया है अपने सेशन के अंदर। पूरा डेमो में हमको क्या ध्यान रखना है और फॉलो अप और फॉलो थ्रू किस तरह से करना है, राइट। तो इस चीज को मैं सभी से मैसेज आ रहे हैं, नरेश पोखरियाल जी बोल रहे हैं एक्सीडेंट का मैसेज आया है, डॉक्टर अजय शर्मा बोल रहे हैं कि वेरी नाइस सेशन संदीप जी, कृष्णा दत्ताचार्य मैडम जो हमारे जो है उनसे हम सीखते रहते हैं, एक्सीलेंट सेशन। सभी लोग, प्रीति मैम बोल रही है ग्रेट, राइट, आउटस्टैंडिंग, शाबाश जी बोल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत जबरदस्त आपने आज सेशन लिया है। दिनेश जी ने भी आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया है, दिनेश पंत जी ने, राइट। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी हैं, जो संदीप जी ने बोला है उसको कॉन्टेम्पलेट करें और अपनी जिंदगी में लेके आए। मैं कल का जो सेशन हमारा होने जा रहा है उसके बारे में फिर दोबारा से बोलना चाह रहा हूँ। कल संडे है और शाम को हमारे पास पीपी सर है, प्रेमपाल जी, वो अपनी जर्नी, प्रेमपाल जी आप हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर। प्रेमपाल जी, या चलिए अभी अनम्यूट करने वाली स्थिति शायद हो नहीं पा रही है, म्यूट वाली, ठीक है। तो प्रेम सर आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय सर। हाँ जी, कल हम 1 घंटा सवा घंटा पूरा प्रेमपाल जी की जो हिस्ट्री है, जो इनकी जर्नी है कैंगन की, अब हम उनसे जानेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। प्रेमपाल जी इंडियन आर्मी में पैराट्रूपर थे और वहां से उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कामयाब बिजनेस बनाया है। 6 से हो चुके हैं, बहुत जल्दी 6 से 2 होने वाले हैं। आगे सारी जिंदगी में जो भी इनके मुकाम है उनको सबको वो बहुत जल्दी हासिल करने वाले हैं। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और एक मैं आपके साथ चैट ऑप्शन में ये चीज करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक गड़बड़ हो रही है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद डेमो सीखना चाहते हैं और कुछ लोग जिनकी टीम बढ़ चुकी है वो चाहते हैं कि आपके जो टीम के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेमो सीख पाए, राइट। अगर ऐसा चाहते हैं तो चैट में यस लिखें, चैट में यस लिखें कि हमको जो लोग ये चाहते हैं कि, क्योंकि अभी जो आज के सेशन से जो हमें समझ में आया है वो यही है कि हमारी जो कामयाबी है, मैं सब देख रहा हूं, डॉक्टर गुरजिंदर जी बोल रहे हैं, फहाद अली, प्रमोद सैनी, सबने यस बोल रहे हैं, राइट। जो सबसे बड़ा जो इस बिजनेस के अंदर कामयाबी का जो सूत्र है, जो अभी संदीप जी ने भी बताया
वो है शो द डेमो, शो द डेमो, शो द डेमो, शो द डेमो, राइट। अपना जो खेल है वो अगर हम दिखाएंगे तभी हम बिजनेस लेके आ पाएंगे। अभी समस्या इस बात की है कि हमारा टीम में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो डेमो दिखा पा रहे हैं। हर एक लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा डेमो दिखा पाए, बहुत से लोग जो अभी डेमो नहीं दिखा रहे हैं वो चाहते हैं कि डेमो हम लोग दिखाएं, राइट। तो इसका एक सेशन हम परसों से चालू करने की प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने डेमो को बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, जैसे एक माला बनती है मनकों से, तो अगर हम मनकों को, डेमो के मनकों को आइडेंटिफाई कर दे, वो मॉड्यूल्स को 7, 8, 9 मॉड्यूल्स को हम आइडेंटिफाई कर दे और उनके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स के ऊपर मास्टरी कर ले, राइट, उनको सेपरेट करके मास्टरी कर दे और फिर जोड़ दे, तो हर एक व्यक्ति जो है वो डेमो दे पाएगा, हर एक व्यक्ति। और ये बड़ा आसान हो जाएगा, जो लोग हमारे बिजनेस में 3 है, 4 है, 5 है, जो वो कैसे आगे ट्रेन कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग से हमारा एक ऐसा सिस्टम बनेगा, एक ऐसा स्मूथ सिस्टम बनेगा, जो भी नया व्यक्ति आ रहा है उन मॉड्यूल्स पे धीमे धीमे मास्टरी करके पूरी डेमो को कर सकेगा। तो हम लोग परसों जो है उन मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बीच में एक डेमो भी हो जाए, राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लोग जो डेमो में परफेक्ट हो चुके हैं उनसे कि वो डेमो करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं खुद डेमो करूंगा, और इसमें ये हमारे ही ग्रुप के लिए डेमो होगा, कोई नया गेस्ट ना बुलाएं, क्योंकि ये एक लर्निंग फेज होना चाहिए कि किस तरह से डेमो करना है और उसके मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हुए, राइट। उस डेमो में हम लोग जो हमने सीखा है उसके साथ कि हमारा जो फोकस रहेगा ये नहीं है कि हमको नए व्यक्ति को लेके आना है, हमको ये करना है कि हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा डेमो देने वाले कैसे बन पाए और हम कैसे सिखा पाए, राइट। तो मैं समझता हूँ ये अगर अच्छी बात है तो आप इसमें यस टाइप करें चैट बॉक्स में। और मैं देख रहा हूं कि दो लोगों ने हैंड रेज किया है, ठीक है, मैं अभी उनको आइडेंटिफाई करता हूं, उनको फिर मैं अनम्यूट करूंगा। सर 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ, इंद्रजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, I would like to join that meeting. आपका फोन जो है अनम्यूटेड है, प्लीज कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे लगता है इंद्रजीत जी है नहीं। अभी गौरव है, गौरव मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ गौरव जी बताइए। सर आई एम ऑडिबल? Am I audible, sir? Hello. I am audible, sir. हाँ, you are audible. Yes sir, yes sir. सर सबसे पहले तो शायद मेरी लैंग्वेज गलत हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा लव यू संदीप जी। बहुत अच्छा, आप संदीप जी ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, कोई दो राय नहीं। आज मतलब इतना ऑसम मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया है, हेड्स ऑफ टू संदीप जी। कांग्रेचुलेशन संदीप। सिर्फ 2 चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा संदीप जी की बात को अच्छे से समझाने के लिए, इफ यू परमिट मी। यस सर, प्लीज गो अहेड। सर लाइफ रिजॉल्व अराउंड 100%, जिंदगी हमारी 100% है, लेकिन वो 2 चीजों में बटी हुई है, 80% एंड 20%। जी जी। संदीप जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप लोगों को देने जा रहे हो, उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इसके लिए मैं आपको जो 2 हिस्सों में हमारी जिंदगी बटी है ना 80-20 की, तो उसका जो 80% पार्ट है ना वो हमारा ब्रेन है, हमारे विचार हैं, हमारी थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स के अंदर में, अपने थॉट्स के अंदर में हमको ये परिपक्व करना है अपने आप को कि हम किसी को देने जा रहे हैं। यस, इस बात को बदल जाता है। हाँ, ये एटीट्यूड। सर शायद सब लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है। यस। तो उसका एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा राजू रस्तोगी का। वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि सर बहुत सारी हड्डियां तोड़वाई, बहुत सारा समय दिया, बहुत कुछ जानने को पाया, उसके बाद ये एटीट्यूड आया है कि सर मैं एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ, अपनी नौकरी आप अपने पास रख लीजिए। बहुत अच्छा। वो एक बिल्कुल इक्विवेलेंट एग्जाम्पल है संदीप जी की बात का, जो ये बात बता रहे हैं, जो आप अपने 80% माइंडसेट में बिठा लीजिए कि आप सामने वाले को कुछ
देने जा रहे हैं, उससे लेने नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक बात है सर, यही अगर क्रक्स है आप जो हमको अपने इस हमको जो रोक रहा है ना, 80% मेरा मानना ये, मेरा अनुभव ये है सर, हमको केवल ये चीज रोक रही है कि वो सामने वाला हमको Mindset. कुछ देगा। बिल्कुल ये माइंडसेट जिस दिन ये खत्म कर दिया उस दिन आप तरक्की देखिएगा। बहुत बस अच्छा आप अपने माइंडसेट के 80% के ऊपर वर्क ऑन करके इस बात को अपने अंदर धार लीजिए, विचार लीजिए, मान लीजिए कि आप सामने वाले को देने जा रहे हैं। आप फिर उसके बाद में यदि एक डेमो भी एक दिन का करेंगे ना, तो वो कन्वर्जन आएगी। यस श्योर, बिकॉज यू आर द गिवर एंड गिवर इज ऑलवेज बिगर देन द रिसीवर। यस। अब आप सर ये बात जान सकते हैं, सभी लोग ये बात जान सकते हैं कि हम किसी के पास अगर कुछ लेने के लिए जाते हैं तो बड़ी उसकी मिन्नत मोहताज करनी पड़ती है, उसको बहुत बड़ा बताना पड़ता है, और जब देने जाते हैं तो बहुत चौड़ी छाती से देने जाते हैं, भले भाई अपने एक गाय को एक रोटी खिलाने क्यों ना जाए। बिल्कुल ठीक। कि मैं चाहे वो मैं के माध्यम से आए, लेकिन इट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ गिवर। यस। और वो गिवर की जो भावना है ना, वो करुणा से आनी चाहिए, वो ईगो से नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बस बहुत अच्छा बात जी, बहुत अच्छा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट्स इट। बाकी हेड्स ऑफ टू संदीप जी, लव यू संदीप जी, यू हैव डन वंडरफुल टुडे। बहुत अच्छा सर संदीप जी। मैं आपका परिचय करा दूं, गौरव जी जो है आप चंडीगढ़ में रहते हैं। गौरव चंडीगढ़ में रहते हैं और 1 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया था। ही इज 5A एंड गोइंग 6A विदिन 2 to 3 मंथ्स। चलिए ठीक है सर, तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, वी शुड नॉट टेक मच टाइम, वी आर पैकिंग ऑफ, राइट? सो विल बी मीटिंग टुमारो राइट इन टाइम 9 बज के। सर एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ मैम प्लीज। हाँ कृष्णा मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संदीप जी ने बहुत थोड़े समय में बहुत सारा मैटर दिया है और हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से फिट किया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो थैंक यू एवरीबडी। हम लोग वी आर मीटिंग कल। हम पीपी सर जो हमारे हीरो हैं, हमारे वैसे भी हीरो हैं, हमारे फौज से भी हैं और वैसे भी हीरो हैं क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त। तो हम लोग कल शाम को इसी वक्त 9 बजे हम लोग मिलने आते हैं उनसे, उनकी सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे, सब सुनेंगे ध्यान से ज्यादा लोगों को बुला के लेके आइए। सबको नमस्कार। पोखरियाल सर नमस्कार। तो आपको आज समय नहीं दे पाया क्योंकि ज्यादा समय हो गया सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि सर। नमस्ते सभी को। नमस्कार सर। गुड नाइट।